डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल टॉपिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। उसका नाम है आरसीसीबी, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो ये करंट सर्किट ब्रेकर क्या होता है, आरसीसीबी, टाइप्स ऑफ आरसीसीबी के क्या हैं, कनेक्शन डायग्राम क्या है इसके, कंट्रोल सर्किट वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इसका, एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके लगाने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इन सब के ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहें जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम समझते हैं कि पहले देखिए आरसीसीबी क्या चीज होती है। आरसीसीबी का मतलब क्या है, देखिए आरसीसीबी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। अब इसके नाम से ही हम समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑन करना ऑफ करना, अगर उसके अंदर कहीं कोई फॉल्ट हो रहा है तो उस फॉल्ट के दौरान क्या है कि ये ट्रिप कर देगा, यानी इसके अंदर एक सेफ्टी भी इन्वर्ट होती है, यानी दो काम करता है। एक तो सेफ्टी होती है प्लस ये ऑन ऑफ का काम भी करता है। फॉल्ट के अंदर ये ट्रिप कराएगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। देखिए कि आरसीसी में क्या होती है। अब ये क्या है कि जब भी कहीं कोई भी इक्विपमेंट चल रहा होता है उसके अंदर कहीं को करंट लीकेज होता है तो करंट को ये सेंस करता है। सेंस करने के बाद क्या है कि उसको ट्रिप करा देता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आरसीसी मानी जाती है सेफ्टी के लिहाज से। तो ये करंट बेस पे काम करती है। पहली चीज तो आप समझ गए होंगे। अब हम इसके थोड़ा सा देख लेते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल, इसका कंट्रोल सर्किट डायग्राम थोड़ा हम आगे समझेंगे। अभी हम समझते हैं इसके अंदर टाइप्स क्या क्या आते हैं, कितने प्रकार के मार्केट से मिलती है। देखिए फेज के अकॉर्डिंग आप देखोगे, सिंगल फेज की चाहिए, थ्री फेज की चाहिए तो सिंगल फेज थ्री फेज। पोल के अकॉर्डिंग तो क्या है, डबल पोल, फोर पोल। तीसरा है अकॉर्डिंग टू करंट रेटिंग। देखिए अगर आपका कोई रनिंग लोड चल रहा है, आपको लोड के अकॉर्डिंग लेनी, क्योंकि उस हिसाब से इसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। तो हम क्या है, कम लोड है तो हम 6 एम्पियर की ले सकते हैं, 10 एम्पियर की ले सकते हैं, 16 की, 25 की, 32 की, 40 की, 63 की और 100 एम्पियर की भी मार्केट में आती है। बट ये रेयर केस में मिलती है। आपको ऑर्डर दे देंगे तो वो आपको दे देगा, जबकि नॉर्मली आपको हर जगह 63 तक आराम से मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग लीकेज करंट की। इसके लीकेज करंट के हिसाब से भी आती है। जब भी आप लेने जाओ तो पूछेगा आपसे वो कि कौन सी चाहिए, 30 मिली एम्पियर में चाहिए, 100 में चाहिए, 300 मिली एम्पियर में चाहिए। ठीक है ना, तो तीन रेंज में आती है। तो अगर आपने उसमें आपने उस पर देखा भी होगा लिखा हुआ कि उसमें 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, जब भी आप आरसीसीबी को देखोगे तो उसके ऊपर मेंशन होता है उसके अंदर। ठीक है ना, तो आगे हम समझते हैं कि इसका कनेक्शन डायग्राम क्या है। चलिए समझते हैं कि आरसीसीबी कनेक्शन डायग्राम कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना 1 सेकंड निकालें और 1 सेकंड निकाल करके हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। चलिए देखते हैं कनेक्शन डायग्राम क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल फेज को समझते हैं पहले। फेज और न्यूट्रल यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आरसीसीबी दे रखी है, उसके बाद एक नॉर्मल एमसीबी लगी हुई है जो कि हमारे किसी भी सर्किट को ऑपरेट कर रही है। और यहाँ पे आपका फैन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपके वर्क स्टेशन हो सकते हैं, कोई छोटा मोटा इक्विपमेंट हो सकता है। और थ्री फेज को समझते, देखिए थ्री फेज में क्या है कि थ्री फेज में आपको जो मेन टीपीएन आप देख रहे हैं यहाँ पे, थ्री फेज की 3 पोल है और एक न्यूट्रल है इसमें। तो टीपीएन हो गई है थ्री फेज विद न्यूट्रल। तो यहाँ पर भी थ्री फेज वाली भी आरसीसीबी लगाई जा सकती है और यहाँ पर हर फेज पे यहाँ पर भी आप वो आरसीसी भी लगा सकते हो। आप आपकी जैसे अकॉर्डिंग वो मैन पे भी लगा सकते हो। अगर आप नॉर्मल यहाँ पे टीपीएन दे रखी है तो हर फेज पे यहाँ पे आरसीसी भी लगी रहती है यहाँ पे डीपी वाली। ठीक है, जो कि अपने अपने फेज को कंट्रोल करती हैं। अगर इस फेज आर फेज के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बाद ये नॉर्मल एमसीबी दे दी जाती है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, किसी सर्किट में प्रॉब्लम आती है तो ये आरसीसी भी ट्रिप हो जाती है। ठीक है, इस तरह से बाइप है, इस सर्किट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये ट्रिप हो जाएगी, इस सर्किट पे आएगी तो ये प्रॉब्लम हो। जैसे आपने यहाँ पे देख रहे हैं पंखा लगा हुआ, बल्ब लगा हुआ, ये इस तरीके से यहाँ पे लोड लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट कर दी जाती हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका कंट्रोल सर्किट डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे आरसीसीबी का कंट्रोल सर्किट डायग्राम कैसे काम करता है, इसका वर्किंग फंक्शन क्या है, इसके ऊपर यहाँ पे कंप्लीट समझेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना 1 सेकंड निकाल कर हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे सिंगल फेज देख रहे हैं, यहाँ पे थ्री फेज है। ठीक है, तो पहले हम सिंगल फेज का कंट्रोल सर्किट डायग्राम समझते हैं। देखिए यहाँ पे सिंगल फेज की पावर सप्लाई आ रही है और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से ये आप लगा हुआ है आरसीसी सिंगल फेज की। ठीक है, अब यहाँ से ये लोड आर और ये यहाँ पे लोड दिखाई दे रहा है आपको, ये लोड से कनेक्टेड है। अब आपने देखा हो आरसीसी के ऊपर एक ट्रिप बटन होता है। ठीक है ना, जिससे हम कई बार टेस्ट बटन बोलते हैं, उसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारी आरसीसी काम करे कि नहीं करे। तो यहाँ से क्या है, देखिए यहाँ से फेस लिया है, न्यूट्रल लिया, जैसे इसको करेंगे तो क्या है, ये करंट बेसिस होती है तो ये ट्रिप कर देगी।
ठीक है ना, क्योंकि ये आरसीसीबी हमेशा करंट बेस पे काम करती है, जबकि न कि अर्थ बेस पे काम करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे सीटी इनबिल्ट सीटी लगी हुई है, जैसे ही इसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि तो यहाँ पे देखिए ये आपका मैग्नेटिक रिले लगी हुई है, थर्मल ओवरलोड रिले। ठीक है, तो 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर ये काम करती है। तो अब ये वर्किंग कैसे करती है वो हम इसको समझा देते हैं आपको। देखिए जो इतना भी है इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या करेगी, न्यूट्रल पर जो रिटर्न करंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप जो लगी हुई है यहाँ पे ये लोड है, तो न्यूट्रल पे जो रिटर्न करंट आएगा तो ये उस करंट को ये ऑब्जर्व करेगी, क्या वो जो करंट जहाँ जा रहा है क्या वो रिटर्न में उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है न्यूट्रल पे। अगर वो वहां पर रिटर्न नहीं आएगा, जितना भी अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है, अगर कहीं मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं बॉडी से हो गया लीकेज हो गया कहीं करंट, तो करंट तो लीकेज होगा ही होगा। तो अब उसमें कितना लीकेज करंट हो रहा है, तो उसकी यहाँ पे कैपेसिटी दी हुई है। देखिए 30 मिली एम्पियर अगर लीकेज होता है, 30 100 होता है, 300 मिली एम्पियर होता है, तो जितना ये क्या करेगी, ये इस लीकेज करंट को सेंस करेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर डेल्टा दिखाई दे रहा है, डेल्टा आई, यानी ये जो करंट का जो डिफरेंस होता है, ये इतना, अगर इतना करंट अगर लोड पे जा रहा है और कहीं भी थोड़ा लीकेज हो जाएगा, तो मान लो थोड़ा लीकेज मतलब है, देखिए 30 मिली एम्पियर, अब इसमें समझ लेते हैं थोड़ा, 30 मिली एम्पियर का मतलब है कि ज्यादा, 300 मिली एम्पियर का मतलब है कम से कम करंट, 100 का मतलब है मीडियम हो गया। तो मोस्टली ज्यादातर ये 100 एम्पियर की ज्यादा यूज की जाती है, अब वैसे 300 और 30 मिली एम्पियर की मार्केट में आती है। तो अब जैसे इसमें ये इसकी रेंज को क्रॉस कर लेगा, ये यहाँ पे जो लीकेज करंट हो जाएगी, उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रिप कॉइल को सिग्नल देगी। यहाँ पे जो मैग्नेटिक रिले है, तो ट्रिप कॉइल क्या करेगी, आपका ये सर्किट को ट्रिप करा देगी। ठीक है ना, ट्रिप सर्किट हो जाएगा। तो ये तो सिंगल फेज का है, हम समझ लेते हैं थ्री फेज का। देखिए थ्री फेज में भी क्या है कि यहाँ पे आर वाई भी जल रही है, ये न्यूट्रल है, यहाँ पे ये 4 पोल की आरसीसी भी कनेक्ट है, और यहाँ पे टेस्ट बटन देखिए, न्यूट्रल यहाँ से ले लिया, फेस यहाँ से ले लिया और टेस्ट बटन दे दिया। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो क्या करेगी, यहाँ से सर्किट को ट्रिप करा देगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, क्योंकि जब जैसे टच होगा तो इसमें करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो न्यूट्रल में क्या है, देखिए न्यूट्रल में क्या करंट, जब इसके अंदर शॉर्ट सर्किट होगा, न्यूट्रल में करंट लीकेज हो गया, तो यहाँ पे जो रिटर्न करंट आ रहा है वो कम होगा, तो इसलिए ट्रिप करा देगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कहीं अगर ये लोड लगा हुआ आरवाईबी पे, कोई भी लोड हो सकता है आपका, ठीक है, थ्री फेज का। तो अब इसमें क्या है कि जब भी कहीं कोई आर फेस लीकेज हो जाता है, वाई हो जाता है, बी हो जाता है, जब भी कोई करंट लीकेज हो तो न्यूट्रल में जो रिटर्न करंट आ रहा होता है इसका, ठीक है, तो ये क्या सेंस करती रहती है, करंट ना करंट इसका लीकेज हो रहा है। यहाँ पे थर्मल ओवर ये मैग्नेटिक रिले लगी रहती है, तो इसमें जो फ्लक्स होता है ना, अब जैसे ही इसके अंदर डिफरेंस आएगा तो फ्लक्स इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब होता है क्या है कि जितना करंट जा रहा होता है, जितना करंट आ रहा था, दोनों का हम टोटल देखेंगे, इक्विवेलेंट देखें तो जीरो होगा। ठीक है, और जैसे डिफरेंस होगा तो उसका क्या है कि करंट बढ़ जाएगा उसमें, तो उससे पता चल जाए कितना इसमें लीकेज करंट हो रहा है। तो लीकेज करंट की वजह से जितना होगा, 30 मिली एम्पियर हो जाए, 100 हो जाए, उसी हिसाब से ये ट्रिप कर देगी। तो आप समझ गए होंगे सिंगल फेज का, थ्री फेज का, दोनों का समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए समझते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसको लगाने से इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, चलिए देखते हैं। अब हम आरसीसीबी के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एक सेकंड निकाल कर हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए पहला है प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। जब भी कहीं करंट लीकेज होता है किसी भी इक्विपमेंट की बॉडी में, तो क्या है कि ह्यूमन जब भी टच करेगा तो शॉक लग सकता है, उसके लिए खतरा हो सकता है। दूसरा है कि अर्ली हजार्ड डिटेक्शन, क्योंकि इसमें मिली एम्पियर में करंट लीकेज होते ही ये पकड़ लेती है आरसीसीबी और उसे ट्रिप करा देती है। ठीक है, और तीसरा होता है रिड्यूस फायर रिस्क। जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो उसमें क्या है कि जो इक्विपमेंट का इंसुलेशन है, केबल से हीट होंगे और उसके अंदर आग लगने का खतरा ज्यादा रहता है। तो ट्रिप हो जाएगी तो क्या है कि उससे हमें ये फायर के रिस्क को उसने रिड्यूस कर दिया। और जो इक्विपमेंट है, अप्लायंसेज है, वो डैमेज होने से बच जाते हैं, क्योंकि उसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसमें आग लगने का खतरा हो सकता है, या उसकी केबल या उसकी वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। ठीक है, पांचवा है देखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम वोल्टेज फ्लक्चुएशन। जब भी कहीं वोल्टेज प्लस माइनस हो रहे हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि करंट में वेरिएशन आएगा। करंट वेरिएशन आने से क्या होगा कि ये उसको डिटेक्ट कर लेगी, तो डिटेक्ट करके उसको ट्रिप करा देगी। ठीक है, और सबसे बेनिफिट ये है कि इसका सिंपल ऑपरेशन होता है। इसमें हमें अर्थ लीकेज की तरह कहीं कोई अर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थिंग होगी तो उसमें हमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, उसमें ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। जबकि सिंपल ऑपरेशन होता है, इसमें कहीं कोई एडिशनल कोई सेफ्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। आप मार्केट से लेके आओ, उसे किसी सर्किट से पहले लगा दो, और जब भी करंट लीकेज होगा तो करंट लीकेज को सेंस करेगी और ये ट्रिप करा देगी।
घरों में भी ये काफी यूज की जा रही है। आजकल क्या है कि लेटेस्ट उसमें टेक्नोलॉजी में जो भी डाटा सेंटर हो गए, सर्वर्स हो गए, वहां पे काफी यूज की जा रही है। ठीक है, तो इसका काफी ज्यादा यूजेबल है। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से आरसीसी के बारे में, कंट्रोल सर्किट, कनेक्शन डायग्राम, टाइप्स हैं क्या हैं। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी थी तो उसके लिए आप वीडियो को अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट है electricaltopic.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर जाकर के आपको काफी सारे टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको अंत तक बने रहने के लिए आपका स्पेशल थैंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।